हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फर्स्ट को पता चल जाता है कि उसके पापा और ईमा का रिश्ता अभी भी बरकरार है और वो दोनों एक साथ हैं। तो फर्स्ट ये सब जानकर तो पूरी तरह टूट जाती है। आगे फर्स्ट घर जाती है और अपनी मॉम को बताती है पापा अभी भी नहीं सुधरे हैं, वो अभी भी उस लड़की के साथ। हमें पापा पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, वो कभी भी नहीं सुधर सकते। मैंने ही आपको मजबूर किया था ना पापा को एक चांस देने के लिए। मैं ही आपको कह रही हूँ पापा को डाइवोर्स दे दो। अब वो इंसान नहीं रहे जिन्हें आप जानती थी, वो बिल्कुल बदल गए हैं। मॉम प्लीज आप उन्हें डाइवोर्स दे दो। पर सोरन डाइवोर्स देने से मना कर देती है। तो फर्स्ट इस बात पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली सोरन मथावी को इसलिए डाइवोर्स नहीं देना चाहती क्योंकि उसके पास ना ही कोई जॉब है और ना ही उसके पास कोई एक्सपीरियंस है जिससे काम करके वो अपनी बेटी का गुजारा कर सके। बाय चांस अगर उन दोनों का डाइवोर्स हो भी गया तो मथावी उसे पैसे देगा, पर वो पैसे उन दोनों के लिए इतना काफी नहीं होगा। जो लाइफस्टाइल अभी वो लोग जी रहे हैं वो सिर्फ मथावी ही उन दोनों को दे सकता है। अगर उन दोनों का डाइवोर्स हो गया तो फर्स्ट को उन सारे हालातों से गुजरना पड़ेगा जिसके बारे में फर्स्ट ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सोरन अपनी बेटी की वजह से ही मथावी को डाइवोर्स नहीं देती। आगे मथावी उन लोगों से मिलने के लिए आता है तो सोरन कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम वो काम कभी भी नहीं करोगे, लेकिन तुमने वही काम किया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से हमारी बेटी को कितनी बड़ी चोट पहुंची है। मैं तुम्हारी शकल भी देखना नहीं चाहती, प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ। तो मथावी उन लोगों की सारी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि गलती उसी की होती है। आगे ईमा मथावी के दिमाग में उसी की फैमिली के खिलाफ जहर घोलने लगती है और मथावी को फोर्स करती है कि वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दे। पर मथावी सोरन को डाइवोर्स देने के लिए राजी नहीं होती। बेचारी ईमा के पूरे प्लान पर तो पानी ही फिर जाता है, पर वो हार नहीं मानती और वो नए नए तरीके आजमाने लगती है और मथावी के दिमाग में उसी की बेटी के खिलाफ जहर घोलने लगती है। दूसरी तरफ सोरन भी डिसाइड कर लेती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर रहेगी। भले ही उसके पास अभी काम का तजुर्बा नहीं है क्योंकि 20 साल पहले ही उसने अपना काम छोड़ दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो पूरी मेहनत करेगी और अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ देगी। तो वो जॉब ढूंढने लगती है, लेकिन सारे जॉब्स में कंप्यूटर्स की डिमांड होती है। पर सोरन को तो कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं, तो वो अपनी बेटी से कंप्यूटर चलाना सीखती है और इंटरनेट कैसे यूज किया जाता है वो भी सीखती है। तो फर्स्ट अपनी मॉम को वो सारी चीजें सिखाती है जो काम के लिए जरूरी होता है और फर्स्ट अपनी मॉम की इस मेहनत पर उसका साथ भी देती है। आगे ईमा फर्स्ट और दो के बीच गलतफहमी पैदा करने लगती है और ईमा फर्स्ट के सामने ऐसा जताने लगती है कि दो उसके प्यार में पड़ गया है और उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो फर्स्ट जैसे ये सब देखता तो उसे दो पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो दो से बहुत ही बदतमीजी से बात करती है। तो दो फर्स्ट को समझाने की कोशिश भी करता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है उन दोनों के बीच, पर फर्स्ट उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उस पर शक करती है। इधर कामनी ईमा को समझाती है कि वो किसी न किसी तरह से मथावी और सोरन का डाइवोर्स करवा दे और उससे शादी कर ले क्योंकि इसी जरिए से वो मथावी के जायदाद में हिस्सा पा सकती है। तो ईमा अपनी पूरी कोशिश करती है और मथावी के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करने की भी कोशिश करती है और मथावी उसके जाल में फंस भी जाता है, पर वो सोरन को डाइवोर्स देने के लिए राजी नहीं होता। तो बेचारी ईमा के प्लान पर तो पानी ही फिर जाता है। आगे ईमा दो को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है और उसके साथ क्लब जाती है, उसके साथ ढेर सारी मस्तियाँ करती है। वेल यहाँ पर ईमा को लगता है कि दो उसके प्यार में पड़ गया है, पर यहाँ की स्टोरी तो कुछ और ही होती है। ईमा के करीब इसलिए जाता है ताकि वो फर्स्ट के पापा के सामने ईमा की सच्चाई ला सके कि वो सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ है और ईमा एक नंबर की दुष्ट लड़की है जिसे सिवाय पैसों के कुछ भी नहीं दिखता। आगे ईमा दो को अपने घर पर लेकर जाती है ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके कि तभी वहाँ पर मथावी आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो मथावी दो को वार्निंग देता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो, अगर तुम मेरी वाइफ के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और मथावी ये कहकर ईमा को खींचते हुए घर के अंदर लेकर जाता है और मथावी ईमा पर गुस्सा करने लगता है, पर ईमा यहाँ पर अपना ही विक्टिम कार्ड प्ले कर देती है और मथावी के दिमाग में ये भरती है वो ड्रिंक करने इसलिए गई थी क्योंकि उसकी बेटी ने उसकी रैगिंग की, इसलिए वो अपना दिमाग ठंडा करने के लिए ड्रिंक करने गई थी। तो मथावी को बिलीव नहीं होता कि उसकी बेटी किसी के साथ मारपीट भी कर सकती है और मथावी इस बात पर बिलीव भी नहीं करता, पर ईमा उसका इस तरह ब्रेन वॉश करती है कि मथावी ईमा की बातों पर भरोसा कर लेता है और अगली सुबह अपनी बेटी को डांटने के लिए उसके घर चला जाता है और अपनी बेटी को खूब डांटता है। तो उसकी बेटी कहती है पापा आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है। तो मथावी अपनी बेटी की एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे डांटने लगता
जाता है। तो बेचारी फर्स्ट अपने पापा के ऐसे बिहेवियर से तो पूरी तरह टूट जाती है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तो सोरन मथावी को कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते। तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा उस लड़की की बातों पर भरोसा है, तुम्हें अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं कि तुम्हारी बेटी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तो मथावी सोरन की भी बात नहीं सुनता, उल्टा उसे कहता है कि हमारी बेटी की गलती है, उसे समझाओ कि वो ईमा के साथ मारपीट ना करे। तो सोरन ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और मथावी को अपने घर से निकाल देती है। आगे फर्स्ट अपना सारा गुस्सा ईमा पर निकालती है और उसके साथ मारपीट करती है, क्योंकि लाइफ में पहली बार उसके पापा ने उसे डांटा होता है, वो भी ईमा की वजह से। तो ईमा इस मौके का भी फायदा उठाती है और मथावी को कॉल कर देती है और मथावी को दिखाती है कि उसकी बेटी सच में उसके साथ मारपीट करती है और ईमा फर्स्ट के इस मूव को भी उसके खिलाफ ही यूज करती है। तो बेचारी फर्स्ट ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ सोरन जॉब के लिए हर जगह जाती है पर उसे कहीं भी कोई जॉब नहीं मिलती कि तभी उसकी मुलाकात उसकी पुरानी दोस्त से हो जाती है और वो उसे बताती है कि उसका पुराना बॉस अभी भी एक सेक्रेटरी खोज रहा है। अगर तुम अपनी सेक्रेटरी वाली जॉब करना चाहती हो तो तुम आ सकती हो, क्योंकि बॉस को तुम्हारा काम बहुत ही पसंद आया था और बॉस हमेशा हर सेक्रेटरी में तुम्हें ही खोजते हैं। तो सोरन ये बात सुनकर हैरान होती है और बेचारी हिम्मत जुटाकर अपने पुराने ऑफिस जाती है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके पुराने बॉस आराम से होती है। तो सोरन कहती है, मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड तो नहीं हूँ पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो आराम कहता है, मैं ये जॉब मैं तुम्हें परमानेंटली नहीं दे रहा, मैं तुम्हारा काम देखूंगा तभी तुम्हें ये जॉब परमानेंट दूंगा, इसलिए अपना काम पूरी लगन से करना। तो सोरन ये जॉब पाकर बहुत ही खुश होती है। आगे सोरन अपनी बेटी को बताती है कि उसे जॉब मिल गई है। तो उसकी बेटी ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। इधर ईमा का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा होता क्योंकि मथावी सोरन को डाइवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो ईमा एक प्लान बनाती है और पूरे स्कूल में ये बात फैला देती है कि वो मथावी की मिस्ट्रेस है और इसका सारा इल्जाम फर्स्ट पर लगा देती है कि फर्स्ट ने ही ये बात फैलाई है। तो मथावी अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से से घर जाता है और अपनी बेटी को खूब डांटता है और कहता है, तुमने ये क्यों किया? तुम्हारे इस कारनामे की वजह से कितनी लाइफ बर्बाद हो सकती है, क्या तुम में जरा सी भी अकल नहीं है? तुमने ईमा से बदला लेने के लिए उसकी इमेज की धज्जियां उड़ा दी, क्या तुमने अपने पापा के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा? और मथावी अपनी बेटी पर ही सारा इल्जाम लगाने लगता है। तो फर्स्ट अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है, वो अपने हाथों से अपनी माँ की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा सकती, पर उसके पापा उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं करते। तो फर्स्ट को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है, अगर ये बात बाहर आ ही गई तो क्या हुआ? जब आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तो अब छुपाते हुए शर्म क्यों आ रही है? तो मथावी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो फर्स्ट को खींचकर एक थप्पड़ मार देता है। तो बेचारी फर्स्ट ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि लाइफ में पहली बार उसके पापा ने उस पर हाथ उठाया होता है। तो फर्स्ट कहती है, आप मेरे पापा नहीं हो, मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ। और फर्स्ट ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सोरन को भी मथावी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, तुमने अपनी करतूतों की वजह से मेरी बेटी पर हाथ उठाया ना, मुझे तुम जैसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो मथावी ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। आगे जब ईमा को इस बारे में पता चलता है कि सोरन मथावी से डाइवोर्स चाहती है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। आगे मथावी घर आता है तो ईमा फिर से उसका ब्रेन वॉश करती है, पर इस बार उसकी बातें मथावी के दिमाग में नहीं घुसती और वो सोरन को डाइवोर्स देने से मना कर देती। तो ईमा को समझ में नहीं आता कि इन दोनों का डाइवोर्स करवाए तो करवाए कैसे। दूसरी तरफ सोरन को अपने काम में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, पर बेचारी डटकर सामना करती है और उसका बॉस आरम भी उसकी हेल्प करता है और हर बंदे से किस तरह डील करे वो सब सिखाता है। इधर कामनी सोरन और आरम को एक साथ देख लेती है तो वो उन दोनों की वीडियो बना लेती है और उसे अपनी बेटी को सेंड कर देती है। तो ईमा मथावी को वो वीडियो दिखा देती है और ईमा मथावी के दिमाग में ये भरने की कोशिश करती है कि सोरन उससे इसलिए डाइवोर्स चाहती है क्योंकि उसे अब कोई और बंदा मिल गया है और वो अब उस बंदे के साथ रहना चाहती है, ना कि उसके साथ, इसलिए वो उसे डाइवोर्स दे दे। और ईमा ये कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब तो इन दोनों का डाइवोर्स हो ही जाएगा और मथावी उससे शादी कर लेगा। पर उसका प्लान उल्टा उसी पर पड़ जाता है। मथावी को उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही जलन होती है और मथावी सीधा उसके बॉस के पास जाकर उसे वार्निंग देता है कि वो उसकी वाइफ से दूर रहे। और सोरन तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तो बेचारी सोरन को अपने पति की इस हरकत से बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है। तो सोरन अपने पति को डांटकर वहाँ से भगा देती है और अपने बॉस से माफी मांगती है। इधर ईमा को जब माधवी के इस हरकत के बारे में पता चलता है तो उसे माधवी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं कॉलेज नहीं जा सकती और मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रही। तुम चाहते हो कि मैं अपनी पूरी लाइफ
एक मिस्ट्रेस बनकर गुजारूं? ऐसा नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मुझसे शादी जरूर करते। इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम मुझसे शादी करो या तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। और इमा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर जिनको भी दो और फर्स्ट की ऐसी बेरुखी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पर एक दूसरे को बता नहीं रहे। तो जिन सीधा दो के पास जाती है और कहती है तुम तो फर्स्ट से बहुत प्यार करते थे ना, फिर तुम्हारे प्यार को क्या हो गया? क्या तुम अब इमा से प्यार करने लगे? इसलिए तो तुम उसके आगे पीछे मंडराते रहते हो। तो दो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है जिन, मैं फर्स्ट से ही प्यार करता हूँ। मैं तो इमा के साथ इसलिए हूँ ताकि मैं फर्स्ट के पापा के सामने इमा की सच्चाई ला सकूं। इमा एक नंबर की घटिया लड़की है और मैं फर्स्ट को उसके पापा दोबारा लौटाना चाहता हूँ और उसकी पूरी फैमिली को फिर से कंप्लीट करना चाहता हूँ। इस इमा के साथ हूँ ताकि मैं उसकी सच्चाई बाहर निकाल सकूँ। तो जिन कहती है तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो तो तुम फर्स्ट को पूरी सच्चाई क्यों नहीं बता देते? तो दो कहता है अभी मैं अपने प्लान में सक्सेस नहीं हुआ हूँ। जब तक मैं अपने प्लान में सक्सेस नहीं हो जाता तब तक मैं फर्स्ट को कुछ नहीं बता सकता। आगे दो और जिन मिलकर इमा की सच्चाई बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और इमा को खूब ड्रिंक करवाकर उसके ही मुंह से उसकी पूरी सच्चाई बाहर निकलवाते हैं कि इमा मथावी के साथ सिर्फ पैसों के लिए, उसे मथावी से कोई प्यार व्यार नहीं है। और इमा अपने मुंह से ही अपनी सारी करतूतें बता देती है और दो उन सब को रिकॉर्ड कर लेता है और इमा को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। आगे दो इमा को फिर से घर छोड़ता है तो मथावी फिर से उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो मथावी को दो पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो खींचकर उसे एक घूसा मार देता है। तो इमा उन दोनों के बीच में आ जाती है और उल्टा मथावी को ही डांटने लगती है। तो मथावी फिर से इमा पर गुस्सा करने लगता है। तो इमा फिर से मथावी के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है और कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं दूसरे लड़कों के साथ ना घूमूं और ना ही उन्हें डेट करूं तो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दो और मुझसे शादी कर लो, तभी मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव करूंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो। और इमा मथावी के सामने रोने धोने का नाटक करके अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। तो बेचारा मथावी पूरी तरह परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। अगले दिन दो मथावी को मिलने के लिए बुलाता है और दो मथावी को इमा की रिकॉर्डिंग सुना देता है कि इमा उसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, उसने बस पैसों के लिए उसकी फीलिंग्स के साथ खेला है और उसके परिवार को तोड़ा है। तो मथावी जैसे ये सब सुनता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसे अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसने अपनी हंसती खेलती दुनिया को बस एक लड़की की वजह से पूरी तरह बर्बाद कर दिया और मथावी को अपने किए पर पछतावा होता है। आगे मथावी के बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस लग जाता है जिस वजह से उसे पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। इधर सोरन और फर्स्ट को जब इस बारे में पता चलता है तो उन्हें मथावी की बहुत ही टेंशन होती है कि वो कैसे होंगे। आगे दो फर्स्ट के करीब जाने की कोशिश करता है और उसे पूरी सच्चाई बताने की भी कोशिश करता है पर फर्स्ट उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे जली कटी सुनाती है। तो जिनको ये सब देखा नहीं जाता और वो फर्स्ट को दो की पूरी सच्चाई बता देती है। जब फर्स्ट को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही पछतावा होता है कि उसने दो के साथ इस तरह का बिहेव किया। अगले दिन फर्स्ट दो के पास जाती है और उससे अपने किए की माफी मांगती है और उसे थैंक यू भी कहती है कि उसने उसके पापा के सामने उस लड़की की सच्चाई ला दी। तो दो कहता है अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया ना, क्या अब तुम मुझे एक मौका दोगी? तो फर्स्ट उसे मौका दे देती है और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। इधर सोरन को अपने पति की हालत नहीं देखी जाती तो वो अपने बॉस से हेल्प मांगती है और कहती है मुझे एक लॉयर की जरूरत है ताकि मैं अपने पति की हेल्प कर सकूं। क्या आपके पास कोई ऐसा लॉयर है जो हमारी हेल्प कर सके? तो उसका बॉस उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। आगे मथावी के ऊपर ढेर सारा कर्जा आ जाता है तो वो इमा के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। तो इमा कहती है कौन से पैसे, कहाँ के पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। उल्टा इमा मथावी से ही 5 मिलियन की डिमांड करती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे 5 मिलियन नहीं दिए तो मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मेरे साथ मारपीट करते हो और मेरे पास सबूत भी है। तो मथावी ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और बेचारा चुपचाप चला जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी दाल ही नहीं गलती। इधर सोरन और फर्स्ट ये सब कुछ देख लेते हैं तो वो दोनों मिलकर उस माँ बेटी के पास जाते हैं और उन्हें सबक सिखाते हैं और कहते हैं अगर तुमने आइंदा मथावी को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों की रिपोर्ट पुलिस में करवा दूंगी। और तुम्हें पता ही है कि अभी भी मैं मथावी की लीगली वाइफ हूँ और तुम उसकी मिस्ट्रेस हो। अगर ये बात सोसाइटी को पता चली तो पूरी सोसाइटी मेरा ही साथ देगी, ना कि तुम्हारा। और सोरन उन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाकर वहाँ से चली जाती है। आगे मथावी को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है तो वो अपनी बेटी और बीबी से माफी मांगने के लिए जाता है तो उसकी बेटी उसे माफ कर देती है पर उसकी बीबी उसे माफ नहीं करती और कहती है तुम इस घर में फर्स्ट के पिता के हैसियत से रह सकते हो लेकिन मेरे पति के हैसियत से नहीं, मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। और सोरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि मथावी ने जो सोरन के साथ किया होता है
वो सोरन कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि एक पत्नी कभी भी अपने पति के धोखे को नहीं भूल सकती जो कि उसने जानबूझकर किया हो। वेल, आपको सोरन का फैसला कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।